हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी। तो कैसे हैं सभी आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जीके की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो वही आज की सेकंड क्लास है आपकी जीके की। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे हमने कल किए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं बेटा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही लेवल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घूमर इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। जो घूमर है वो कौन से राज्य का फोक डांस है, फेमस फोक डांस है घूमर। तो घूमर किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है या गुजरात का है? बेटा जो घूमर है ये फोक डांस है, फेमस फोक डांस है विच स्टेट, कौन से राज्य का? तो बेटा ये जो फेमस है ये है आपका घूमर है आपका राजस्थान का, क्योंकि महाराष्ट्र का जो फोक डांस है वो है आपका लावनी और तमाशा। ये आपके महाराष्ट्र के फोक डांस हैं, लावनी एंड तमाशा। उत्तर प्रदेश का आपने पढ़े भी होंगे फोक डांसेस, तो उत्तर प्रदेश का है आपका कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। घूमर आपका राजस्थान का है। घूमर किसका है? राजस्थान का फोक डांस है। गुजरात का सब जानते होंगे, गरबा है, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया आपका गुजरात का फेमस फोक डांस है। तो हमसे जो पूछा गया था वो क्या था कि घूमर इज द फेमस फोक डांस। तो कौन से स्टेट का है घूमर? आपका राजस्थान का है। बेटा ये क्वेश्चन आपके डांसेस वगैरह हो गए, आपके स्वीट्स वगैरह हो गए, टेम्पल वगैरह हो गए, तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दुर्गा पूजा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। कि दुर्गा पूजा जो है वो फेमस फेस्टिवल है, एक प्रसिद्ध त्योहार है, ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य का? कि दुर्गा पूजा जो है वो कौन से राज्य में की जाती है, कहाँ फेमस है दुर्गा पूजा? तो दुर्गा पूजा जो आपकी फेमस है बेटा वो है आपकी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है, वहां के लोग जो है दुर्गा पूजा को मनाते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है वो भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है। फेमस स्वीट है वेस्ट बंगाल की रसगुल्ला। तो इस तरीके से क्वेश्चन स्टेट के हिसाब से बहुत पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मार्टियार डे इज सेलिब्रेटेड। मार्टियार डे जिसको शहीद दिवस भी बोलते हैं, शहीद दिवस या मार्टियार डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि एक कब मनाया जाता है? जो मार्टियार डे है, शहीद दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी एंड 22 मार्च। तो बेटा जो मार्टियार डे है, सबसे पहले मार्टियार डे मनाते किस उपलक्ष्य में है? ये जो महात्मा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी जी, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, इसी को बेटा मार्टियार डे के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? उनकी सभी को पता है 13 जैन 1948 में हुई थी। कि जो नाथूराम गौडसे थे उन्होंने इनको गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसी इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है 30 जैन को, उसी को मार्टियार डे के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जैन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो बेटा ये मनाते हैं यूथ डे, नेशनल यूथ डे। 15 जैन 15 जनवरी, इसको आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, आर्मी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे और 30 जैन को आपका मार्टियार डे एंड 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। तो मार्टियार डे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 30 जैन।
12 जनवरी यूथ डे, नेशनल यूथ डे। 15 जैन आर्मी डे, 13 जैन आपका मार्टियर डे जो हमसे पूछा है, एंड 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा 13 जनवरी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट प्रेसिडेंट पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो बेटा फर्स्ट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड अबुल कलाम आजाद। तो आपको क्या पूछा है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सब जानते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे, फर्स्ट पीएम रहे थे हमारे देश के, और सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड था सर्विंग का वो भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा था। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति रहे थे फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन रहे थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके बारे में क्या जानते हैं? इनका जो जन्म है आपका जन्म दिवस है, जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसको टीचर डे के रूप में मनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में टीचर बनते हैं उस दिन, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसकी? जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और टीचर्स डे कब आता है? 5 सितंबर, 5 सितंबर को। तो आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो गए? भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आजाद, ये भी इंडियन पॉलिटिकल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसकी लेंथ रेशियो बताना है, लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो कितना है? हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा है? तिरंगा, सभी जानते हैं इसको, तो तिरंगा है नेशनल फ्लैग। तिरंगा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कितने 3 कलर होते हैं, इसीलिए इसको तिरंगा बोला जाता है, 3 कलर। नेशनल फ्लैग है वो सभी ने देखा है, सभी घरों में भी मिल जाता है। तो जो आपका नेशनल फ्लैग है वो कौन सा है? आपका तिरंगा। तिरंगा किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं। फर्स्ट आपका सैफरन, मिडिल में आपका होता है व्हाइट कलर, एंड सबसे लास्ट में होता है आपका ग्रीन कलर, और बीच में जो आपका नेवी ब्लू कलर का क्या होता है? वो चक्र होता है जिसमें 24 स्पॉक्स होते हैं, 24 तीलियां होती हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, जो नेशनल फ्लैग है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? तो बेटा लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 3:2 होता है। लेंथ रेशियो ब्रेथ 3:2। यदि वो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो रेशियो है वो ब्रेथ एंड लेंथ का कितना होगा, तो ब्रेथ आगे आ गई है तो ब्रेथ यहाँ पे आ गए तो 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लेंथ रेशियो ब्रेथ तो 3:2, यदि ब्रेथ रेशियो लेंथ पूछा जाए तो 2:3। इसका मतलब है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ज्यादा होती है ब्रेथ से, चौड़ाई से। तो आपका कितना हो गया? 3:2 नेशनल फ्लैग का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, जो भारत है उनकी पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, मैन प्राइम मिनिस्टर मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे भारत के वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबसे ज्यादा सर्विंग पीरियड भी उन्हीं का ही रहा था। लेकिन यहाँ पूछा आपका फर्स्ट वुमेन, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी भारत की? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी एंड प्रतिभा पाटिल। यदि किसी बच्चे को आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है आपकी? इंदिरा गांधी रही थी।
ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्हीं की बेटी हैं और यही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू जी हैं, ये फर्स्ट गवर्नर बनी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ये पहली महिला गवर्नर बनी थी, कौन? सरोजिनी नायडू। सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम, फर्स्ट वुमेन सीएम बनी थी, ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। एंड प्रतिभा पाटिल आपकी रही थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी आपकी प्रतिभा पाटिल जी, और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन गवर्नर तो सरोजिनी नायडू, और सुचेता कृपलानी जी फर्स्ट वुमेन सीएम बनी थी, और कौन से राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की, यूपी की बनी थी ये। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी। महाभारता वॉज रिटन बाय, महाभारत जो है किसके द्वारा लिखी गई है? महाभारत को सभी जानते हैं, महाभारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ये एपिक है, वो है ग्रंथ है ये महाभारत जो है, हिंदुओं की ये होली बुक है हमारी महाभारत, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत सीरियल भी है, बच्चों ने देखा भी है, देखते भी होंगे कि जो महाभारत है, जो आपके कौरव और जो पांडव रहे थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था, तो उसके ऊपर ये आपका ग्रंथ लिखा गया था महाभारत। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास जी। महाभारत जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास जी के द्वारा। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने लिखी थी आपकी रामायण, वाल्मीकि जी ने। रामायण का पूछा जा सकता है कि रामायण वॉज रिटन बाय, तो महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास जी द्वारा क्या लिखा गया था? रामचरितमानस, ये आपकी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। कालिदास का जैसे कि मेघदूत, बहुत सारी हैं आपकी फेमस जो बुक हैं, मेघदूत है, शाकुंतलम है, तो ये आपकी कालिदास जी के द्वारा रचनाएं हैं। तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास जी के द्वारा, जो कि हमें किसके बारे में बताती है कि जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल इज द समाधि स्थल ऑफ हुम? जो शक्ति स्थल है ये किसका समाधि स्थल है? जो फेमस जो वो रहते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, तो उनके लिए क्या बना दिया जाता है? उनके स्मारक बना दिए जाते हैं, उनको हमेशा याद रखने के लिए तो उनके स्मारक बना दिए जाते हैं, समाधि स्थल बना दिए जाते हैं। तो शक्ति स्थल जो है, और उनको नाम भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल जो है ये किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल के उससे हम किसको याद करते हैं? तो शक्ति स्थल इज द समाधि स्थल ऑफ इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई। तो बेटा जो शक्ति स्थल है ये समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, जो कि दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है राजघाट है, जो कि दिल्ली में ही है, राजघाट। गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? राजघाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल शांतिवन, शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और बेटा मोरारजी देसाई अभय घाट, अभय घाट। तो ये जो समाधि स्थल होते हैं, जो फेमस जो पर्सनैलिटीज होती हैं, तो उनको
उनके जो उनको यादगार बनाने के लिए, क्योंकि आज भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो किसी ना किसी बहाने से हम इनको याद करते रहते हैं। तो जो उनका समाधि, जब वो उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो डेथ है जहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है तो उनको नाम दे दिया गया। अब हम जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इनके बारे में पढ़ती हैं। तो उसी तरीके से जैसे शक्ति स्थल, ये किसका समाधि स्थल हो गया? इंदिरा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का राजघाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, एंड मोरारजी देसाई अभय घाट, जैसे किसान घाट चौधरी चरण सिंह। तो इस तरीके सभी जो समाधि स्थल हैं उनका नाम होता है। तो शक्ति स्थल जो है किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज उड़न परी? कि उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? उड़न परी किसको बोला जाता है? जैसे निकनेम होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी एक फेमस क्रिकेटर हैं, उनका मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं उनको। तो इस तरीके से उड़न परी जो है, उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? बेटा उड़न, उड़न का मतलब उड़ना, उड़ने का मतलब इंसान उड़ते तो नहीं है, उड़ने का मतलब यहाँ पे बहुत तेज दौड़ना हो गया, जो बहुत तेज रन करते हैं। तो उड़न परी, अब परी के नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वुमेन ही होंगी कोई फेमस। तो उड़न परी, उड़न परी किसको कहा जाता है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, पीटी उषा एंड नन ऑफ द अबव। बेटा मैरी कॉम, सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं, सॉरी टेनिस, NIS टेनिस। एंड मैरी कॉम ये आपकी कुश्ती वगैरह करती हैं, मैरी कॉम जो हैं बॉक्सिंग। और उड़न परी, यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा गया है? उड़न परी की। उड़न परी किसको कहा जाता है? कि सब जानते हैं कि जो पीटी उषा जी हैं वो बहुत तेज धावक हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं, तो उन्हीं को ही किसके नाम से जाना जाता है? उड़न परी। तो उड़न परी इज नोन एज पीटी उषा, कि पीटी उषा जी जो हैं उनका निकनेम क्या है? उड़न परी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट? कि देश का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज, कम से कम उम्र। हाँ, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इनके लिए बेटा एक एज होती है। तो वो मिनिमम एज, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए? जैसे कि अब आप हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के हो सके आप प्रेसिडेंट बने देश के, तो वो एक उम्र होगी। ये नहीं है कि आप छोटे हैं तो अभी से ही आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो उसकी भी एक लिमिट रखी गई है कि कम से कम उम्र इतनी होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बेटा 35 होनी चाहिए। जो मनुष्य है यदि वो 35 ईयर का है तो वो इसका मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कम उम्र कितनी, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द चार मीनार सिचुएटेड? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जैसलमेर, पुरी, औरंगाबाद एंड हैदराबाद। चार मीनार, तो बेटा जो चार मीनार है, चार मीनार आपकी सिचुएटेड है कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है आपकी चार मीनार। औरंगाबाद में क्या फेमस है? आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये आपकी कहाँ पर हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पुरी, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल के लिए बहुत फेमस है। पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जगन्नाथ भगवान का जो है जगन्नाथ टेम्पल, ये कहाँ पर है आपका? पुरी में। पुरी आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में एक जगह है पुरी, जहाँ जो फेमस है किसके लिए? जगन्नाथ टेम्पल के लिए। एंड जैसलमेर, जैसलमेर आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है जैसलमेर। ये गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन सिटी। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चार मीनार आपकी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। जो क्वेश्चन है बेटा वो इसी लेवल के आपसे पूछे जाते हैं और लेवल काफी
इजी होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने की बात है। कई बार वो सीधा भी पूछ लेते हैं, किसी का नहीं पता कि जो पेपर बनाते हैं वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछें, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी लेवल के होते हैं। बस आपको क्या है कि ध्यान से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर समझना है। करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, काशी विश्वनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है। बेटा टेम्पल से एक क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके, जो यहाँ पे आज की क्लास में कराए जा रहे हैं। तो बेटा जो क्लास है आप उसको शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और भी जो आपके बहन भाई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिले। तो बेटा काशी विश्वनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। काशी विश्वनाथ है बेटा आपका वाराणसी है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर स्थित है आपका वाराणसी। पुरी का मैंने अभी बताया था, जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है। पुरी उड़ीसा में है। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल। और मदुरई आपकी जो है तमिलनाडु में है। ये मदुरई जो जगह है ये आपकी कहाँ पर है तमिलनाडु में, जिसमें आपका क्या है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल ये आपका कहाँ पर है तमिलनाडु, मदुरई। तो काशी विश्वनाथ पूछा है तो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपका कहाँ हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनाक्षी टेम्पल, जो अभी बताया था मैंने वही है। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड एट, तो मीनाक्षी कहाँ हो जाएगा आपका तमिलनाडु। गुजरात में आपका सोमनाथ टेम्पल है। राजस्थान में मैंने अभी बताया था जैसलमेर में राजस्थान है, इसका जो फोक डांस है वो आपका घूमर है। कर्नाटका में आपकी हम्पी है, तो मीनाक्षी टेम्पल आपका कहाँ स्थित है तमिलनाडु। When did the first world war takes place, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है पहला विश्व युद्ध वो कब हुआ था। When did, कब, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था 1915, 1914, 1916 एंड 1919 में। तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये आपका हुआ था 1914 से लेकर 1918। पहला जो युद्ध लड़ा गया था विश्व युद्ध वो कब हुआ था आपका 1914 से और 1918 तक चला था। ये 4 साल तक ये युद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र हैं उनके फादर, राष्ट्र के पिता किनको बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन, कि हमारे जो राष्ट्र हैं उसके पिता, तो इसका मतलब हो गया राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, किसको जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपिता हैं वो बापूजी हैं, बापूजी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कौन है आपके फादर ऑफ अवर नेशन। राष्ट्रपिता किस के लिए हम किनको जानते हैं, महात्मा गांधी जी को, कि महात्मा गांधी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपिता, और इनको बापूजी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी का भी मैंने क्वेश्चन में बताया था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन रहा है एक हमारा, कि महात्मा गांधी जी के जो डेथ एनिवर्सरी है उसको किस रूप में मनाया जाता है। डेथ एनिवर्सरी किस रूप में मनाते हैं डेथ एनिवर्सरी को, तो मार्टियर डे, अभी बताया था मैंने आपको, मार्टियर डे शहीद दिवस। और कब हुई थी इनकी मृत्यु, वो 13 जनवरी 1948। नाथूराम गौडजी ने इनको गोली मारी थी, तो 30 जनवरी 1948। तो इसीलिए जो मार्टियर डे मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये किसकी डेथ एनिवर्सरी है, महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। महात्मा गांधी जी को क्या टाइटल दिया गया है, किस नाम से आज तक भी हम इनको जानते हैं, फादर ऑफ अवर नेशन, राष्ट्रपिता के लिए। इनका जन्म गुजरात
में हुआ था। गुजरात का एक गांव है पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में एक विलेज था स्थानीय है भी अभी पोरबंदर। एंड 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर। गांधी जयंती जो मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर है आपका? गुजरात में। तो महात्मा गांधी जी को किसका टाइटल मिला था आपका? फादर ऑफ आवर नेशन। तो राष्ट्रपिता के लिए जानते हैं हम किनको? महात्मा गांधी जी को। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टेम्पल्स वगैरह हो गए, डे हो गए, फेमस डे हैं, फोक डांसेस हो गए, स्वीट्स हो गई। तो अभी हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसी तरीके से क्वेश्चन कराएंगे और साथ के साथ आपको भी मेहनत करते हुए चलना है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 अप्रैल को है, तो बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम रहेगा। जीके भी बहुत बेसिक पूछी जाती है, तो इसीलिए बेटा जो आप तैयारी कर रहे हैं बहुत ही थोड़ा ध्यान से करें ताकि आप जल्दबाजी में एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी बच्चे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो बेटा आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।